हम मानते हैं पाकिस्तान में खेती बाड़ी है, पहले तो इंडिया ही था, वो पाकिस्तान तो बाद में बना है। वो मुलायम के बेटे की अखिलेश यादव जी की भी, ये भी देश के बारे में, फौजियों के बारे में इनकी स्टेटमेंट मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा, भाई देश के साथ रहो, अपनी फौज के साथ रहो। खिलाफ उन्हें पानी रोक दोगे तो आइटम बम चला देंगे जी, पानी रोक दोगे तो हम ऐसे तबाही मचा देंगे जी, ऐसे कर देंगे। वो किसान हमारे साथ नहीं लड़ सकते। भगवा कलर के काफ़ी भीड़ थी और ऐसे ही खड़े थे जैसे आप खड़े हो राकेश टिकैत जी, उनके आसपास आदमी भी थे, पीली सी उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। वो पगड़ी मैंने देखा भी पता नहीं तो किसी ने ऐसे हाथ लगाया है या भीड़ बार में धक्का लगे थे गिरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हुए गुरुद्वारे के अंदर, जहां पर कि हम लोग देख रहे हैं अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है, जिसमें राकेश टिकैत जो किसानों के नेता कहे जाते हैं, उनकी पगड़ी को उछालने को लेकर, और वहीं एक किसानों के हक की अगर हम बात करें तो एक मुद्दा चल रहा है जो कि हरियाणा और पंजाब को लेके चला हुआ है, पानी को लेके। जानेंगे यहाँ पर अभी हम गुरुद्वारे में पहुँचे हैं, बात करेंगे। देखिए यहाँ पर गुरुद्वारे में अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखा है जब यहाँ पर किसानों की बात मुद्दा चल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा मैटर हुआ है, जो वहाँ पर राकेश टिकैत जी उनकी पगड़ी को गिराने की कोशिश की गई, ऐसा वहाँ का जो किसानों को बोलना है राकेश टिकैत जी। हाँ। क्या कहना चाहोगे? ऐसा मुझे पता लगा 5-4 दिन पहले, मैंने भी देखा था, टीवी में भी देखा मैंने, कि वहाँ को रैली कर रहे थे वो टिकैत जी। राकेश टिकैत जी ने कोई देश के बारे में या फौजियों के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है, अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है तो वो उनकी गलती है। देखो भारत देश अब एक है। ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का जो वार का प्रोग्राम चल रहा है, पाकिस्तान घबराया हुआ है और सफाइयाँ पेश कर रहा है, तो इस टाइम एक देश को एक होना चाहिए। राकेश टिकैत जी को, किसी भी किसान भाई को, किसी भी देशवासी को मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये देश के बारे में, अपनी भारत सरकार के बारे में, अपने नेताओं के बारे में कोई अपशब्द ना कहें, कोई गलत चीज़ ना कहें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। एक हमने देखा है कि वहाँ पर जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा रैली निकाली जा रही थी और वहाँ पर जो टिकैत जी वहाँ पहुँचे, लेकिन टिकैत जी की जो ग्रुप है उनका कहना है कि वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया और जो संगठन रैली निकाला था बोला कि हमने इनवाइट नहीं किया। तो आपका क्या विचार रखते हो इस पर? अब ये तो वही बताएंगे, मैं तो मौके पर था नहीं, उन्होंने बुलाया, वो चले गए राकेश टिकैत जी, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था, भीड़ काफ़ी खड़ी थी और भीड़ में हिंदू शिवसेना वाले थे, शायद वो पीले झंडे थे उनके पास, केसरी भगवा कलर के, काफ़ी भीड़ थी और ऐसे ही खड़े थे जैसे आप खड़े हो राकेश टिकैत जी, उनके आसपास आदमी भी थे, पीली सी उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। वो पगड़ी मैंने देखा भी पता नहीं तो किसी ने ऐसे हाथ लगाया है या भीड़ बार में धक्का लगे थे गिरी है, कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई भी ऐसे पगड़ी को ऐसे हाथ मार दिया हो, ऐसे घेर दी हो, ऐसी कोई मैंने। डंडा था, डंडे के ऊपर आगे झंडा लगा हुआ था। हाँ। उसके साथ गिराने की कोशिश ऐसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है उसके अंदर। हाँ, ये हो सकता है भी डंडे के साथ, कोने के साथ पगड़ी हिला दी हो, तो भीड़ का तो देखो कोई ऐसी भीड़ का तो कोई मुँह नहीं होता, लेकिन उनकी पगड़ी तो देखो हमारी भगवान की दया था, हमारे बड़ों की, किसानों की पगड़ी इज्जत होती है। ऐसा तो ना रहे कि कहीं ये जाति का एंगल ले ले। देखिए वहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वहाँ पर भगवा झंडे वाले जो थे हिंदू, एक वो बट गए और एक तरफ हो गया जो हम हिंदू वहाँ पहुँच रहे थे, उनका ऐसा बोलना था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जातिगत समीकरण यहाँ पर बन जाए और ये एंगल यहाँ पर आपस में मनमुटाव पैदा हो जाए। आपकी बात मुझे ठीक लग रही है भी, आप जो कह रहे हो भाई ये जातिवाद ना बन जाए, आपस में दो गुट ना बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ भी अच्छे आदमी हैं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, राकेश टिकैत जी खुद भी समझदार हैं और उनको बीच में बैठ के इनका आपस में भाईचारा बना के इनका समझौता, कंप्रोमाइज़ करा देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का आपस में कोई झगड़ा, कोई जातिवादी की कोई बात ना हो, जात पात ना पूछे, कोई हरको वजह से भाई हरका हो, जाति पाति में नहीं बढ़ना चाहिए बिल्कुल भी, और देश के साथ ही रहना चाहिए, सरकार के साथ ही चलना चाहिए। एक हमने देखा है जहाँ पर देश के किसान वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, तो किसानों के अंदर वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुँचे हैं। जब किसान इकट्ठा होता है तो नेता वहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसमें बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बस ये, जब भी कोई इकट्ठा होता है, मान लो किसानों का है या किसी और संगठन का है, तो ये समाजवादी पार्टी वाले तो भाई मुकट होते हैं, इनको तो रोटियां सेकनी है, भाई तंदूर गर्म है, चलो 2 रोटी हम भी सेक लें, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। और इतनी मैंने इनकी 2-4 स्टेटमेंट सुनी है, इनके विधायक जी की भी और MP की भी, मुलायम के बेटे की अखिलेश यादव जी की भी, ये भी देश के बारे में, फौजियों के बारे में इनकी स्टेटमेंट मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा, भाई देश के साथ रहो, अपनी फौज के साथ रहो। अब फौज है तो हम यहाँ खड़े हैं,
बॉर्डर पर दिन हो रात हो गर्मी हो सर्दी हो बर्फ में खड़े हैं जब फौजी भी किसान के ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे हैं यार, किसान के ज़्यादा बच्चे हैं। पंजाब में सिख रेजिमेंट बहुत है, सबसे आगे सिख रेजिमेंट होती है। और किसानों के बालक बहुत है, किसानों के बच्चे बहुत हैं, रहने के बहुत हैं, रिटायर कर्नल बहुत है हमारे रहने के, जिनका डेली हमारी बाइट चलती है, डेली रात को उनका प्रोग्राम सुनता हूँ। वो आज भी बैठे हैं और आज भी जाने को तैयार हैं। वो उनके मेरे ख्याल 75 साल की 74 साल की उम्र है। वो कह रहे हैं हमारे को तो जरूरत पड़ी हम आज भी फौज के साथ कंधा मिलाकर वहाँ मुकाबला डट के करेंगे। एक हमने देखा है जो उनके बड़े भाई हैं उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है। उन्होंने एक बात बोली थी कि चाहे किसान देश भारत का हो या पाकिस्तान का, किसान तो किसान होता है। कहीं ये बात गलत तो नहीं है उसकी? जब पाकिस्तान वाले हमारे को किसान नहीं मानते पाकिस्तान का, तो हमारा क्या मतलब पाकिस्तान? हम मानते हैं पाकिस्तान में खेती बाड़ी है, पहले तो इंडिया ही था, वो पाकिस्तान तो बाद में बना है वो। उसके बाद पाकिस्तान के किसान तो हैं, हम मानते हैं। पाकिस्तान के किसान तो सरेआम हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, सरेआम हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। पानी रोक दोगे तो आइटम बम चला देंगे जी, पानी रोक दोगे तो हम ऐसे तबाही मचा देंगे जी, ऐसे कर देंगे। वो किसान हमारे साथ नहीं लड़ सकते, वो हमारे खिलाफ ही रहेंगे, हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। टिकैत जी के भाई जो बड़े भाई हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद बताया कि हम लोग कितने भी कैसे कुछ हो सकते हैं। देखिए सरकारें यहाँ पे है, वो हमें हमारे बारे में हमें खिलाफत बोल सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर गद्दारी का दाग लगाना बहुत गलत है। नहीं, गद्दारी गुद्दारी तो हम नहीं कह सकते इंडस्ट्री। उनके टिकैत जी के भाई ने खुद बोला है, अभी सभा में हम लोग गए हुए थे, वो बोले कि हम चाहे कैसे भी हो सकते हैं लेकिन हम देश के लिए गद्दार नहीं हो सकते। उनका खुद का बयान है, खुद उन्होंने बोली बात। नहीं, गद्दार तो खैर नहीं हो सकते, वो नरेश टिकैत जी ऐसी बात नहीं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। राकेश जी के परिवार से हैं और किसान भी हैं, किसान आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं। तो देश के गद्दार तो खैर हम नहीं कह सकते उनको, ना उनकी ऐसी कोई मंशा होगी भाई देश के गद्दार हैं। तो गद्दारी शब्द तो बहुत माड़ा शब्द है यार। देखिए यहाँ पर सिखों ने देश के लिए बहुत शहादत दी है। आज हम गुरुद्वारे में पहुँचे हैं, 2 शब्द हमारे जो प्रभु जी उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, जो यहाँ गुरुद्वारा साहब के अंदर जो श्री सुखमनी साहब के पाठ चल रहे हैं, ये 30 दिन लगातार चलेंगे। 21 तारीख को श्री सुखमनी साहब के पाठ शुरू हुए थे, 5वें गुरु अर्जन देव जी की याद में। मुगल राजा था जहांगीर, उसका राज था जी। दिल्ली गद्दी पे इनके राजा रहा है, ज़्यादातर इतिहास उठा के देख लो आप। मुगलों का राजा रहा है, रोड भी इनके नाम से है आज। और मारे कि आपके तो जो सरकारें बदल रही है उनका नाम होगा, हाँ तो सही कर रही है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, इनका नाम ही रहना चाहिए। जब आदमी चला गया यार, इन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ इतना जुल्म किया, हमारे मंदिर ढा दिए, गुरुद्वारे ढा दिए, लाहौर से लेके आगरे तक सारे मंदिर ढा दिए थे, सारे मंदिर। और जाते थे बहू बेटियां उठा के, लड़कियां उठा के ले जाते थे। तो हम गुरु अर्जन देव जी का जो हमारे 5वें गुरु हुए हैं, आप सबके 5वें गुरु, उस टाइम धर्म 2 ही होया करते थे। मैं आपको ये बता दूं, हिंदू और मुसलमान। मुगलों का राज था। और जी 5वें गुरु को लाहौर में कैद कर लिया, इनको बुला लिया, कैद कर लिया। इनको क्या कहा, भाई या तो तुम धर्म छोड़ दो, कलमा पढ़ दो, धर्म कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इनकी 2 शर्तें होती थी उस टाइम, इनकी 2 शर्तें होती थी। इनके जो जुल्म थे, इनके जो सजा थी ना, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली होती थी। भाई मती दास जी को दिल्ली में आरगिल चीर दिया, 2 फाड़ कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी का शीश तार दिया, धर्म नहीं छोड़ा। भाई सतीदास थे, वो आप में थे तो थे, आपके परवाह, आपके बड़े बडेरे तो थे हुए, कोई सिख थोड़ा दे हुए, अगर सरदार दे हुए। भाई सतीदास को रूई में लपेट दिया और आग लगा दी। भाई दयाला जी को पानी में उबाल कर मार दिया, शहीद कर दिया दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी बोले जी, गुरु अर्जन देव जी बोले, भाई मैं ना धर्म नहीं छोड़ना, तुमको तुम्हारा प्यारा, हमको हमारा प्यारा। चूल्हा बना लिया बहुत बड़ा, उस पर बहुत लोहे की गर्म इतनी मोटी तवी रख दी, तवी। उसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी को बिठा दिया और नीचे आग बार दी, लकड़ी नीचे आग। दोहरा जलाद खड़ा कर दिया, इतना बड़ा कटोरा, उसके जिसका डंडा लगा रहा है लाठी से, और एक कढ़ाई में रेत गर्म कर रहा है जलाद। बोले अभी नीचे तो आग बार दो, गर्म तभी हो जाएगी, बहन के फुलके पड़ेंगे, शरीर में दर्द होगा, ये जलेंगे, आप वो मुसलमान बन जाएंगे। और अब इनके सर में रेत भी डाल लो, गरम रेत गरम जी। गुरु अर्जन देव जी के 5वें गुरु के सर में डालने लग गए। डाल दी रेत, सब कुछ हो गया, सारे शरीर पे इतने फुलके हो गए, फुलके हो गए। बोला बिना पानी में डूब दो। अब आप बुद्धिजीव हो,
किसी आदमी का हाथ जल जाए घना, उन्हें पानी में गिरते फुलके पड़ेंगे और दर्द भी होगा, ज़्यादा तकलीफ होगी। साथ में रावी दरिया है वहाँ, जो आज पाकिस्तान बना गया, उस टाइम हिंदुस्तान एक ही था, भारत एक ही था। वहाँ रावी दरिया में ले जाकर इनको ये बोले भाई मैंने स्नान करना, मैंने नहाना है। ये रावी दरिया में गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु जी रावी नदिया में बढ़ गए और इन्होंने डुबकी लगाई, आज तक बाहर नहीं आए हैं। आखो सतनाम वाहिगुरु। देखिए मैं आपको मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। एक दिन स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे इन पे भी। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसा धैर्य, जैसा समर्पण और जैसा आत्मविश्वास आपने अपनी जाति के बारे में, धर्म के बारे में बताया, तो जो हमारे देश के जो किसान हैं उनका भी धैर्य है और हरियाणा का जो किसान है उनका भी ऐसे आत्मविश्वास को अगर जो सरकार जो है वो तोड़ना चाह रही है तो उसको क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट? नहीं, इनका आत्मविश्वास तो खैर नहीं टूटेगा, कोई ना कोई इसका हल। सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी अदालत है और भारत सरकार भी इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है। वो बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकल जाना चाहिए। SYL का मुद्दा उठाया था पहले, वो SYL का आज तक नहीं पता कहाँ है। पहाड़ी भी अरवा भर भी जाते हैं, देखते हैं, वहाँ तो कोई निशान नहीं, को लेना नहीं देना है। तो मैं तो परमात्मा वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर ही प्रार्थना करूँगा, अरदास करूँगा, हे परमपिता परमात्मा इस भगवंत मान को, पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, सबको बुद्धि दे और इस चीज़ को क्लोज करके इनका आपस में समझौता कराए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए मैं अंतिम आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो देश के किसानों की बात जो चल रही है उनके धैर्य को आजमाए। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि पंजाब को, हरियाणा को पानी देना चाहिए। जब बात आती है छोटे और बड़े भाई की, जब दबाव आता है, जब यहाँ से निकलना पड़ता है दिल्ली के लिए कूच करने के लिए, तो आखिरकार उनको छोटा भाई याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।